गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आलोक धनवा की कविता पतंग। पतंग कविता में आलोक धनवा जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु के बाद बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने का सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है और शरद ऋतु का बड़ा सुंदर चित्रण इसके अंदर किया गया है। कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारे से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारे से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की पतली कमानी उड़ सके, शुरू हो सके सीटियों किलकारियों की तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पूरा का पूरा जो है पूरी की पूरी कविता के अंदर पतंग की कोमलता और शरद ऋतु का अद्भुत चित्रण यहाँ पर किया गया है और बच्चों की बाल मनोसुलभ कामनाएं जो बच्चे के मन के भाव हैं, मन के विचार हैं, बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, उन सब का जो है अत्यंत सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो प्रसंग के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि जो प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से लिया गया है। इसके कवि आलोक धनवा जी हैं। ये कविता जो है वो कवि का एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है। कवि का एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती है, उससे लिया गया है, उस काव्य संग्रह से उठाया गया है। दुनिया रोज बनती है उस काव्य संग्रह से उठाया गया है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई यानी वर्षा ऋतु जो है वो समाप्त हो गई है। वर्षा का भादो का महीना बीत गया है, भादो का महीना बीत गया है और उसके साथ साथ जो है बारिश भी बंद हो गई है। जो बौछारे गई बारिश बंद हो गई, भादो का महीना समाप्त हो गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों के समान शरदकालीन लाल भूरा सवेरा हो गया है। कि खरगोशों की जो सवेरा हुआ है वह जो सवेरे का समय है वो खरगोश की आंखों के समान है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए। तो शरद ऋतु जो है आ गई है। जिस प्रकार शरद ऋतु आरंभ हो चुकी है और ऐसा लगता है कि चारों ओर जो है उमंग और उत्साह का वातावरण फैल गया है। पुलों को पार करते हुए नई चमकीली साइकिलों पर सवार होकर बच्चे जोर जोर से घंटियां बजाते हुए बड़ी तीव्रता से चले आ रहे हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए घंटी जोर जोर से बजाते हुए बच्चे चले आ रहे हैं। फिर आगे कहता है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। वे बड़े ही आकर्षक इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को निमंत्रण देते हुए आकाश को भी अत्यधिक कोमल बना रहे हैं। आकाश को भी कोमल बना रहे हैं और अपने चमकीले इशारे से, चमकीले यानी कि आकर्षक, चमकीला होता है आकर्षक, अपने आकर्षक इशारों से अपनी तरफ जो है खींचने की चेष्टा कर रहे हैं। और आकाश को भी इन पतंगों ने इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग अपने आप ही ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने के लिए तत्पर है। अगला पैराग्राफ देखिए। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग की विशेषताएं बताई। पतंग कैसा है? हल्का है, रंगीन है, सबसे पतले कागज से बना हुआ है, पतली कमानी इस पे लगी हुई है ताकि ये उड़ने, बांस की पतली कमानी से बना हुआ है और बच्चों की सीटियों और किलकारियों की आवाज सुनाई दे रही है। और जो है तितलियों की रंग बिरंगी तितलियां जो है आकाश में उड़ रही हैं
उसके अंदर जो है पतंग भी, रंग बिरंगे पतंग भी उड़ रहे हैं। और इस सारे के सारे दृश्य का जो है बड़ा ही सुंदर चित्रण जो है यहाँ पर किया गया है कि जैसे रंगीन पतंग आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चे जो है सीटियां बजा रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं खुशी के कारण, खुशी और उत्साह के कारण सीटियों की और किलकारियों की आवाज़, तितलियां, रंग बिरंगी तितलियों का आकाश में घूमना, और जो है रंग बिरंगे पतंग ऐसे लगते हैं जैसे तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां जो आसमान में घूम रही हैं। आगे कहते हैं जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो क्या कहता है यहाँ पर कि जो बच्चे हैं वो जन्म से ही अत्यधिक कोमलता का भाव पैदा लेकर होते हैं, कोमलता का भाव उनके अंदर होता है। जैसे कपास कोमल है, कपास यहाँ पर कोमलता का प्रतीक है, कपास यहाँ कोमलता का प्रतीक है। तो बच्चे और कपास दोनों समान हैं, दोनों कोमल हैं। और पृथ्वी भी ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई नजर आती है, जब वो पतंग के चक्कर में, पतंग उड़ाने की इतनी उनको उत्सुकता है कि वो बेसुध से हो जाते हैं। और छतों को भी जैसे उनके नंगे पैरों ने नरम बना दिया है, और चारों तरफ जो है उनकी किलकारियों की इतनी आवाज़ है, सीटियों की इतनी आवाज़ है जैसे चारों दिशा में नगाड़े बज रहे हों। और वो पेंग की तरह, जिस प्रकार से किसी भी डाल पर झूलने वाली पेंग जो डालते हैं और इधर उधर उस पर घूमते हैं, उस पेंग की तरह जिस डाल पर पेंग डली हुई हो तो डाला भी एक बार इधर जाता है एक बार उधर जाता है, वैसे भी बच्चे भी अपनी पतंग की जो डोरी है उसको पकड़कर उस पेंग भरने के समान जो है इधर उधर छतों पर घूम रहे हैं। 2 पैराग्राफ जो है इसके हो गए हैं। इसका तीसरा पैराग्राफ देखें। छतों के खतरनाक किनारों तक, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उनके रोमांचित शरीर का संगीत, और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, और पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो यहाँ पर क्या करने का प्रयास कर रहा है कि जो है बच्चे पतंग उड़ाने में इतने जो है खो जाते हैं कि वो खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, फिर जो है स्वयं को संभाल लेते हैं। तो स्वयं उस समय पर कैसे संभलते हैं, गिरने से कौन बचाता है, उनके शरीर का रोमांचित होकर जब वो पतंग उड़ाने लगते हैं तो उन्हीं के शरीर का संगीत ही उनको संभाल लेता है, और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, और ऐसा लगता है कि जैसे महज एक धागे के सहारे इतनी ऊंचाई में उठे हुए पतंग जो है उनको थामे हुए हैं, मानो वो पतंग की रस्सी के सहारे ही वहाँ पर थमे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि पतंग उड़ाने में वो इतने तल्लीन हैं कि ऐसा लगता है पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने भावों के सहारे, अपने विचारों के सहारे। तो बच्चे की बाल सुलभ चेष्टाओं का अत्यधिक सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है, और मानवीकरण जो है सुंदर प्रयोग किया गया, मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग इसके अंदर किया गया है। ये कविता थी। वर्षा ऋतु के बाद जो है जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए उत्सुक होते हैं तो उस समय के वर्णन का अत्यधिक सुंदर चित्रण इसके अंदर किया गया है। अच्छा।